हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम किसी सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य को कंपैरेटिव में और पॉजिटिव में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं वो सीखेंगे। आप पहले जान चुके हैं कि किस तरह से हमने पॉजिटिव डिग्री के वाक्य को कंपैरेटिव में कन्वर्ट किया है और किस तरह से कंपैरेटिव डिग्री के वाक्य को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया है। उन दोनों ही तरह के वाक्यों में हमने देखा था कि कंपैरिजन सिर्फ दो चीज़ों के बीच में या दो स्थानों के या दो इंसानों के बीच में था। जब हम दो चीज़ों के, दो स्थानों के बीच में कंपैरिजन करेंगे तो हमारा वाक्य सिर्फ और सिर्फ कंपैरेटिव या पॉजिटिव बन सकता है। जब हम बात सुपरलेटिव डिग्री की करेंगे तो जाहिर हो जाएगा कि बात दो से ज़्यादा व्यक्तियों, दो से ज़्यादा स्थानों और दो से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात हुई है। या आपके सामने कोई सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य है तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब इस वाक्य की हम पॉजिटिव डिग्री भी बना सकते हैं या इस वाक्य को हम पॉजिटिव डिग्री के वाक्य में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और कंपैरेटिव डिग्री के वाक्य में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है बोर्ड पर जिसके तीनों ही रूप यहाँ पर लिखे हुए हैं, पॉजिटिव डिग्री में भी, सुपरलेटिव में भी और कंपैरेटिव डिग्री में भी। अगर आपको ये स्ट्रक्चर अपने जहन में बिठा लेंगे आप इस सेंटेंस का, तो आपको इस तरह के वाक्यों को कन्वर्ट करने में कभी परेशानी ही नहीं होगी। साथ साथ मैं भी कुछ आपको बताऊँगा, थोड़ा स्ट्रक्चर आपके दिमाग में सेट करने की कोशिश करूँगा जिससे आपको हेल्प मिलेगी। और उसके बाद दो चार वाक्य इसी के आधार पर हम बनाकर दिखाएंगे आपको लगेगा कि हाँ, जो आपको समझाया जा रहा है वो आपकी समझ में आ रहा है और उसके द्वारा आप आगे की एक्सरसाइज आसानी से कर सकेंगे। देखिए, हमारे सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य है, कालिदास इज़ द बेस्ट पोएट इन संस्कृत। देखिए, आपने देखा है कि जब हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं तो उस सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा आर्टिकल द आता है। तो आपने पहचान लिया, अगर ये यहाँ सुपरलेटिव डिग्री ना भी लिखा हुआ है तब भी आप द आर्टिकल की वजह से और लास्ट में EST की वजह से, ये कह लीजिए, इसकी वजह से आप पहचान सकते थे कि ये सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य है। ठीक है, अब हम इसकी कंपैरेटिव या पॉजिटिव डिग्री कैसे बनाएंगे। एग्ज़ाम में आता है या तो लिखा हुआ होगा कंपैरेटिव या पॉजिटिव। ऐसा तो होगा नहीं कि वहाँ पर दोनों ही सेंटेंस आपसे बनवाएगा, सिर्फ एक सेंटेंस बनवाएगा, या तो पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए कहेगा या कंपैरेटिव में। लेकिन हमें चूँकि अभ्यास करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है, तो हम अगर इस तरह का कोई भी सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है, भले से उसके सामने कंपैरेटिव लिखा है कि कंपैरेटिव में कन्वर्ट कीजिए, लेकिन आपको पॉजिटिव भी करके देखना है। जब आपके जहन में ये स्ट्रक्चर बैठ जाएगा तो फिर आप कैसे भी सेंटेंस को कर सकते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर कालिदास इज़ द बेस्ट पोएट इन संस्कृत, ये सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य है। इससे जाहिर हो रहा है कि आप कंपैरेटिव भी बनाइए और पॉजिटिव भी बनाकर देख लीजिए। जब हम इसको कंपैरेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए कितना सा, आप वैसे ही देखेंगे तो आपको लगेगा यार ये तो बड़ा टिपिकल है, इसको हम करेंगे कैसे। नहीं, लेकिन आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। आपको देखना है जो सुपरलेटिव डिग्री का सब्जेक्ट है और वर्ब है वो ज्यों का त्यों कंपैरेटिव डिग्री में लाना है। उसके बाद आपको देखना है, दूसरा पार्ट है डिग्री वाला। सुपरलेटिव डिग्री, आपके सुपरलेटिव डिग्री वाले वाक्य में जो भी डिग्री दी हुई है द बेस्ट आर्टिकल के साथ, उसके स्थान पर आपको क्या लिखना है, कंपैरेटिव डिग्री लिखनी है। सबसे पहला काम क्या करना है, जो आपका सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य है और वर्ब है उसको लिख लेना है, जैसा है वैसा ही लिख लेना है। उसके बाद आपको देखना है डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री है आर्टिकल के साथ, सुपरलेटिव डिग्री, उसको हमें कन्वर्ट करना है क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री बना रहे हैं, कंपैरेटिव में लिख लेना है। उसके बाद आपने देखना, जब भी हमने कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य बनाया है उसके बाद हमने क्या लिखा देखा है, देन लिखा हुआ देखा है, वो आ गया। उसके बाद एनी अदर हमें लिखना होगा, हमें क्या ऐड करना है, बस एनी अदर। और उसके बाद जो सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य डिग्री के बाद का बचा है उसको ऐसा ही लिख देंगे और आपका सेंटेंस बन जाएगा। सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य था, कालिदास इज़ द बेस्ट पोएट इन संस्कृत। कालिदास संस्कृत में सबसे अच्छा कवि है।
कंपैरेटिव बना कालिदास इज़ बेटर देन एनी अदर पोएट इन संस्कृत। कालिदास किसी भी दूसरे कवि से ज़्यादा अच्छा है संस्कृत में। कालिदास संस्कृत में किसी भी दूसरे कवि से ज़्यादा अच्छा है। दोबारा बता रहा हूँ किस तरह से कन्वर्ट किया है। जो सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य है, सब्जेक्ट है, वर्ब के साथ ज्यों का त्यों वैसे ही उतार देंगे। उसके बाद जो डिग्री दी हुई है सुपरलेटिव डिग्री, उसको हम कंपैरेटिव सेंटेंस बनाते हुए कंपैरेटिव में लिखेंगे। उसके बाद कंपैरेटिव में हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन आता है, और ये एनी अदर अपने पास से आपको लिखना है। ठीक है, एनी अदर लिखने के बाद आप सुपरलेटिव डिग्री वाक्य को देखेंगे कि डिग्री के बाद, सुपरलेटिव डिग्री के बाद जो भी शब्द लिखे हुए हैं वो ज्यों का त्यों आपको लिख देने हैं, और इस तरह से आपका कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य बन जाएगा। पॉजिटिव डिग्री का वाक्य कैसे बनना है? हमें इस तरह के वाक्यों की शुरुआत, अगर इस तरह का कोई सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य है तो जब हम उसको पॉजिटिव डिग्री में बनाएंगे, उसकी शुरुआत हमें कहाँ से करनी है? नो अदर से करनी है। नो अदर से शुरू करेंगे और सुपरलेटिव डिग्री में के सेंटेंस में पहुंचेंगे, और सुपरलेटिव डिग्री के बाद जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसको हम लिखेंगे। आपने देखा नो अदर के बाद पोएट इन संस्कृत, पोएट इन संस्कृत आपने ये लिख दिया। उसके बाद आपको इज लिखना है। उसके बाद क्योंकि पॉजिटिव डिग्री बना रहे हैं, वर्ब के बाद आपको एज लिखना है, और एज और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आती है। बेस्ट की कंपैरेटिव बेटर, और बेटर की पॉजिटिव क्या हुई? गुड। ये आपको याद होनी चाहिए, आप पहले ही याद रखेंगे। एज के बीच में या सो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आती है, वो आपने लिख दी। और उसके बाद जो सुपरलेटिव या कंपैरेटिव का सब्जेक्ट था वो लिख देंगे, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। इतना सा काम आपको करना है। क्या किया आपने? पॉजिटिव में नो अदर लिखना है, और सुपरलेटिव डिग्री का जो वाक्य था आपका, सुपरलेटिव डिग्री के बाद जो स्ट्रक्चर है उसको लिखना है, और उसके बाद आपको इज यानी वर्ब लिखनी है। उसके बाद एज या सो एज के बीच में गुड मतलब एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री लिखनी है, और उसके बाद सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री में जो सब्जेक्ट दिया हुआ होगा उसको लिख देना है, और आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो इस तरह से सेंटेंस होगा, नो अदर पोएट इन संस्कृत इज़ एज गुड एज कालिदास। संस्कृत में कोई भी पोएट, कोई भी कवि इतना अच्छा नहीं है जितना कालिदास। पहला सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य हमारा था, कालिदास इज़ द बेस्ट पोएट इन संस्कृत। कालिदास संस्कृत में सबसे अच्छा कवि है। दूसरा हमने कंपैरेटिव डिग्री में बनाया, कालिदास इज़ बेटर देन एनी अदर पोएट इन संस्कृत। कालिदास संस्कृत के दूसरे कवियों से ज़्यादा बेहतर है, मतलब दोनों का अर्थ सेम है। और पॉजिटिव डिग्री का वाक्य बना, नो अदर पोएट इन संस्कृत इज़ एज गुड एज कालिदास। संस्कृत में कोई भी कवि इतना अच्छा नहीं है जितना कालिदास। अब इस ही पैटर्न को हम मॉडल मानते हुए एक दूसरा सेंटेंस अभी करके देख लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा कि ये कितना आसान है और इसको हमने किस तरह से समझा है। एक सेंटेंस ले लेते हैं सुपरलेटिव डिग्री का। रवि इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द फैमिली। रवि इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द फैमिली। जब आपको दिखाई दे रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री में है तो इससे जाहिर हो गया कि अब आप इसकी कंपैरेटिव भी बना सकते हैं और पॉजिटिव डिग्री भी बना सकते हैं। अभी हमने क्या किया था कि जिस तरह से सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य का सब्जेक्ट था और वर्ब थी, वैसे ही हमने लिखा था कंपैरेटिव के लिए। ये किया था ना, कालिदास इज़ तो रवि इज़, उसके बाद डिग्री, ये सुपरलेटिव डिग्री है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसको कंपैरेटिव में लिखो। क्या है? टॉलेस्ट का क्या हो जाएगा? टॉलर। कंपैरेटिव के बाद क्या लिखा है वहाँ पर? देन। किसी भी वाक्य में, कंपैरेटिव डिग्री के वाक्य में डिग्री के बाद देन लिखा हुआ होगा, आपने लिखा है देन। उसके बाद हमें एनी अदर लिखना है, एनी अदर। ठीक है। अब जो हमारा सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री का है, डिग्री के बाद का जो पार्ट है वो लिख देना है कंपैरेटिव में, एनी अदर के बाद।
रवि इज़ टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द फैमिली। कंपैरेटिव हो गया। क्या किया हमने, जो सुपरलेटिव डिग्री का सब्जेक्ट था वो वैसे ही लिख दिया। अब यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य है तो सुपरलेटिव डिग्री है, यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य बना रहे हैं तो हमने कंपैरेटिव डिग्री लिखी। कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन आता है, उसके बाद एनी अदर हमें लिखना है, बस एनी अदर हमने लिख दिया। और उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री वाले वाक्य में पहुँचेंगे और सुपरलेटिव डिग्री के बाद जो स्ट्रक्चर है वो वैसे ही लिख देंगे। क्या था, बॉय इन द फैमिली, बॉय इन द फैमिली। अब पॉजिटिव डिग्री में हमें क्या करना है, सबसे पहले शुरुआत करनी है नो अदर से। ठीक है, और कंपैरेटिव डिग्री का जो वाक्य था उसमें कंपैरेटिव डिग्री के सुपरलेटिव डिग्री का जो वाक्य था उसमें जो डिग्री के बाद का जो स्ट्रक्चर था वो लिखना है, नो अदर बॉय इन द फैमिली। उसके बाद हमें वर्ब लिखनी है, उसके बाद हमें एज या सो एज लिखना है, और एज या सो एज के बीच में हमें एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री लिखनी है, क्योंकि हम पॉजिटिव वाक्य बना रहे हैं। नो अदर बॉय इन द फैमिली इज एज, टॉलेस्ट की या टॉलर की पॉजिटिव डिग्री टॉल। पॉजिटिव डिग्री से पहले सो और बाद में एज, या पॉजिटिव डिग्री से पहले एज और बाद में भी एज आता है पॉजिटिव डिग्री के वाक्य में। ठीक है, तो हमने लिख दिया नो अदर बॉय इन द फैमिली इज़ एज टॉल एज, और लास्ट में वो सब्जेक्ट आएगा जो सुपरलेटिव डिग्री का सब्जेक्ट होगा। ये हमारा पॉजिटिव डिग्री का वाक्य बन गया। नो अदर बॉय इन द फैमिली इज़ एज टॉल एज रवि। परिवार में कोई भी लड़का इतना लंबा नहीं है जितना रवि है। पहला हमारा वाक्य था रवि इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द फैमिली, रवि परिवार का सबसे लंबा लड़का है। कंपैरेटिव में हमने बनाया रवि इज़ टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द फैमिली, रवि परिवार के दूसरे लड़कों से ज़्यादा लंबा है। इसका मतलब ये भी अर्थ सेम ही है। पॉजिटिव डिग्री में हमने कहा नो अदर बॉय इन द फैमिली इज़ एज टॉल एज रवि, परिवार का कोई भी लड़का इतना लंबा नहीं है जितना रवि। तीनों का अर्थ सेम है, इसलिए हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बिल्कुल करेक्ट है। मुझे उम्मीद है सुपरलेटिव से कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री बनाना आपने सीख लिया है। इसके अलावा कोई आपकी परेशानी है, कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। किसी भी सेंटेंस में आपको दिक्कत आ रही है डिग्री से रिलेटेड, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, उसका सॉल्यूशन मैं हैंड टू हैंड आपको दूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।